हेलो दोस्तों, मैं राजेंद्र सिंह कुंवर आपका फिर से स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि कैसे हम यूज़र से वैल्यू इनपुट कराते हैं। ठीक है, अभी तक हमने जो भी वैल्यू दी थी हम उसको उसी को बार बार क्या करते थे, कैलकुलेट करते थे और उसके बाद उसका आंसर आता था। लेकिन हम अब देखेंगे कि बार बार हम क्या करें, वैल्यू को चेंज करें रन टाइम पे। ठीक है, और बार बार उसका रिजल्ट भी क्या है, अलग अलग आए। ठीक है, उस वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग डिफरेंट रिजल्ट उसका जनरेट हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पिछला प्रोग्राम था, हम इसी में से थोड़ा उसको एडिट करेंगे। हम एक सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें यूज़र क्या करेगा, वैल्यू देगा। ठीक है, तो हमने क्लास बनाई SI, ऐसा है, हमने सिंपल इंटरेस्ट लिखा हुआ है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। पब्लिक नेम कुछ भी हो सकता है, मैंने आपको क्लास का नेम बताया था कि क्लास का नेम कुछ भी हो सकता है। आप SI लिखो, जो आपके मन में है आप उस क्लास को लिख सकते हो। ठीक है, ये क्या होती है, यूजर डिफाइन होती है, प्रीडिफाइन नहीं होती है। आप इसको कुछ भी नेम दे सकते हो। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखा हमने यहाँ पे, और हमने 3 इंटीजर वैल्यू क्या कर लिए, डिक्लेयर कर लिए, PR एंड T, प्रिंसिपल अमाउंट, रेट एंड टाइम। ठीक है, और उसका जिसमें कैलकुलेट होकर आएगा उसका लिया हमने SI, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे हमें यूजर से लेना है, उसके लिए हमने क्या करा, एक स्टेटमेंट लिख दी, system.out.println एंटर प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, और यहाँ पे हमने कर दिया P इक्वल इंटीजर पार्स इंट, और यहाँ पे लिख दिया सिस्टम डॉट कंसोल डॉट रीड लाइन। उसके बाद हमने करा यही प्रोसेस सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे हमने लिखा एंटर रेट, और R इक्वल इंटीजर डॉट पास इंट, और यहाँ पे आ जाएगा आपका सिस्टम डॉट कंसोल डॉट रीड लाइन। ऐसे हम उसके लिए भी करेंगे जो हमारा टाइम है, आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे हमने करा एंटर टाइम, और यहाँ पे T इक्वल इंटीजर डॉट पार्स इंट, और यहाँ पे हमने कर दिया सिस्टम डॉट कंसोल डॉट रीड लाइन। ठीक है, अब हमारे पास तीनों जो हमने वेरिएबल हमने डिक्लेयर करे थे, इन तीनों की वैल्यू आ गई है किसके थ्रू, यूजर के थ्रू। अभी रन टाइम पे जब भी रन होगा तो सबसे पहले वहां पे स्टेटमेंट आ जाएगी एंटर प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, यूजर प्रिंसिपल अमाउंट एंटर करेगा, उसके बाद लिखा हुआ आ जाएगा एंटर रेट, यूजर ने रेट एंटर करा, और उसके बाद आ जाएगा एंटर टाइम की कितने ड्यूरेशन के लिए उसने क्या करा है, लोन निकाला है। ठीक है, तो वो ड्यूरेशन वो डालेगा, ठीक, टाइम पीरियड डालेगा कितने टाइम के लिए मैंने निकाला है लोन। ठीक है, उसके बाद अब कैलकुलेशन, जैसे ही वो कैलकुलेशन, जब ये तीनों वैल्यू उसके पास आ जाएंगे तो उसके बाद कैलकुलेशन कैसे होगी। ठीक है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा कैसे, तो उसके लिए हमने निकाला SI इक्वल P एस्टिक R एस्टिक T। ठीक है, एस्टिक का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, और डिवाइड कर देंगे 100 से, कि SI इक्वल प्रिंसिपल अमाउंट एस्टिक रेट एस्टिक टाइम डिवाइड बाय 100। अब हमारे पास SI में आउटपुट आ चुका है, मीन्स इन तीनों का कैलकुलेशन होके आ चुका है हमारे पास SI में। तो हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख देंगे, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल, प्लस करा हमने और यहाँ पे कर दिया SI। ठीक है, इसमें क्या हुआ, सबसे पहले हमने 4 वेरिएबल डिक्लेयर करे, प्रिंसिपल अमाउंट, रेट, टाइम और सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सबसे पहले हमने प्रिंसिपल अमाउंट की वैल्यू यूजर के थ्रू ली, तो वहां पे हमने एक स्टेटमेंट लिखी एंटर प्रिंसिपल अमाउंट। उसके बाद
यहाँ पे जो इंटीजर और पार्स इंट काम कर रहा है, ठीक है, मैंने पहले भी आपको डिस्कस करा था, पहले भी बताया था कि बाय डिफॉल्ट जो जावा में वैल्यूज रहती है वो किस में रहती है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में रहती है, ठीक है। और यहाँ पे इंटीजर डॉट पार्स इंट क्या करेगा, जैसे ही उसके पास स्ट्रिंग वैल्यू आएगी तो इंटीजर डॉट पार्स इंट और सिस्टम कंसोल डॉट रीड लाइन क्या करेगा, उसको कन्वर्ट कर देगा इंटीजर वैल्यू में, जो आपका स्ट्रिंग है उसको कन्वर्ट कर देगा इंटीजर में और स्टोर कर लेगा पी में। इस पी के अंदर वो क्या कर लेगा, स्टोर कर लेगा, ठीक है। उसके बाद सेम प्रोसेस यहाँ पे भी है, स्ट्रिंग में वैल्यू थी और उसके बाद उसने इंटीजर में से कन्वर्ट कर लिया, वैसे ही इसमें टी में भी हुआ है। अब हमारे पास तीनों की वैल्यू आ चुकी है, तो हमने क्या करा, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल प्रिंसिपल अमाउंट एस्ट्रिक रेट एस्ट्रिक टाइम डिवाइड बाय 100, ये फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करने का, ठीक है। और उसके बाद जैसी वैल्यू ये कैलकुलेट हुआ उसके बाद वैल्यू स्टोर होगी एसआई में, ठीक है। और हमारे पास अब हमें पता है कि एसआई में वैल्यू क्या हो चुकी है, स्टोर हो चुकी है, तो हमने क्या कर दिया, उसको प्रिंट कर दिया यहाँ पे, सिंपल इंटरेस्ट इज एसआई यहाँ पे प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब इसको सेव करेंगे हम उसी फाइल से, उसी फाइल नेम से जिससे हमने उसको जिस क्लास नेम दी है, तो हमने उसको क्लास नेम दी है si.java। फोल्डर मेरा है सी ड्राइव में और जावा डी नाम से मैंने फोल्डर बनाया, उसके अंदर मैं उसे सेव कर दूंगा। जब सेव हो जाएगा तो अब इसे क्या करना है, हमें एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट करने के लिए कमांड प्रॉम्प्ट खोला और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, मेरा फोल्डर खुला हुआ है जावा डी, अगर आपका नहीं खुला हुआ है तो cd मैंने करा। अब मैं सी ड्राइव पे आ चुका हूँ, तो मैं लिखूंगा cd जावा डी, ये मेरा फोल्डर खुल चुका है। उसके बाद मुझे ये सबसे पहले कंपाइल करना है। कंपाइल के लिए कंपाइलर हमारे पास होता है जावा सी और इस फाइल का नेम तो si.java एंटर करेंगे। अगर कुछ एरर होंगी तो यहाँ पे शो कर देगा। मेरे प्रोजेक्ट में कोई भी एरर नहीं है, मेरी ये प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है, तो मैं डायरेक्ट से इंटरप्रेट कर लूंगा। इंटरप्रेटर का नाम होता है यहाँ पे जावा si और यहाँ पे डॉट क्लास की फाइल खुल जाएगी। मैंने बोला था कि जैसे ये कंपाइल होता है उसकी एक फाइल डॉट क्लास नाम से जनरेट हो जाती है, ठीक है, वही फाइल हमें खोलनी है। अगर जावा लिखने पे अगर आपको उसकी डॉट क्लास फाइल नहीं मिलती है तो समझ लो कुछ ना कुछ एरर जनरेट हुआ है जिससे उसका क्या नहीं बना है, डॉट क्लास फाइल नहीं बनी। तो मेरी बन चुकी है, तो मैं इतना इसको करूंगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा एंटर प्रिंसिपल अमाउंट, मैंने डाला 1000, उस पर मैंने रेट दिया 3%, परसेंट नहीं लिखना, हमें सिर्फ 3 लिखना है और 2 साल के लिए मैंने निकाला उसको। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा 60। तो ये था हमारा यूजर के थ्रू कैसे हम वैल्यू को इनपुट कराएंगे, ठीक है। अगले वीडियो में हम देखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है, कैसे हम इफ एल्स का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं इसमें, ठीक। तब तक के लिए धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।